अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अभी सीज फायर हुआ नहीं है, जंग खत्म हुई नहीं है, सिर्फ बात इतनी सी आई है कि जंग खत्म हो सकती है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात आई है और जाहिर है उसके अंदर एक जरा सा ऑयल प्राइसेस जो अपने टॉप से नीचे आए हैं उसका भी थोड़ा सा एक रिएक्शन है। और इंशाल्लाह जो लोग कहते हैं ना कि भाई चार्ट्स काम नहीं करते, टेक्निकल चार्ट्स काम नहीं करते, ऐसे हालात में टेक्निकल्स का कोई जो है वो खेल नहीं होता। मैं उनको आज इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ कि चार्ट्स कितने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। ऑयल का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कहाँ से नीचे आया, उसकी क्या वजह बनी, वो तो सारी बात की बात, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पहले से हमें बता रहे थे। और खैर, मैंने जैसे कहा कि ये जरा सी बात थी जिसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन आज आप लोगों ने देख लिया कि 10,000 पॉइंट इंडेक्स जो है वो आज पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ है। तो जितने वो लोग जी अभी तक पैनिक कर रहे हैं और कमेंट्स के अंदर आके ये कह रहे हैं कि आप एग्जिट बता देते तो हम बच जाते। इससे पहले कितनी दफा एग्जिट बताया है, तो कहाँ कहाँ आप लोग बचे हैं जरा अपने गिरबान में जाके देखिएगा और हमें बताइएगा कि भाई हाँ उस वक्त आपने एग्जिट कहा था तो हम वहां पे बच गए। 1,20,000 इंडेक्स याद होगा आप सभी को, सेलिंग इज एन आर्ट, उस वक्त एग्जिट का बताया गया था। और रिसेंटली 1,70,000 इंडेक्स बेरिश डिनाइल आपको याद होगा, वहां पे भी एग्जिट का बताया था। 1,91,000 पे भी हमने कहा था कि भाई पोजीशन हल्की करनी चाहिए, एहतियात से काम करना चाहिए। 1,72,000 के करीब बाइंग करवाई, लेकिन जंग थोड़ी सी ज्यादा कह लीजिए कि वो तूल पकड़ गई और उसके बाद जो एग्जेजुरेशन है वो मार्केट में ज्यादा आ गई। तो एक दफा अगर हम डगमगा गए और इससे पहले दो दफा बर वक्त तरीके से आपको एग्जिट करवाया है, उस वक्त आप लोगों ने तो खैर एग्जिट नहीं किया था, इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन खैर हमने बर वक्त आपको एग्जिट करवाया तो वो शायद आप लोग भूल गए। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हमसे पूछने के जहां एक दफा जाहिर है हम इसी को एनालिसिस कहते हैं ना, इसी को कहते हैं इंसान, इसी को कहते हैं अशरफुल मखलूकात, कि भाई वो 100% श्योरिटी नहीं दे सकता आपको, ना ही टेक्निकल चार्ट 100% श्योरिटी। आपका फैसला है जो आपको 100% श्योरिटी दे सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई अपना जो फैसला है उस पर कायम रखा जाए, रहा जाए। और बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमसे पूछने के बजाय आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने कभी भी आपको एग्जिट नहीं बताया मार्केट के अंदर, चाहे वो 1,20,000 हो, 1,70,000 हो, इवन अभी 1,91,000 90,000 हो। जिन्होंने कभी भी एग्जिट नहीं बताया उनसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से पता चलेगा। बाकी जो लोग पूछ रहे थे कि भाई एग्जिट नहीं बताया, उनको मैं आज कहता हूँ एग्जिट कर जाए मार्केट से, इसी वक्त आज ही एग्जिट कर जाए मार्केट से। जितने वो लोग जो डरपोक हैं, जो फेयरफुल हैं, इस वक्त जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और इल्जाम तराशी के ऊपर है, क्योंकि अपना जो बोझ है दिल का वो किसी और के ऊपर डालना, उसको मुलजिम ठहराना, ये बड़ा आसान काम होता है कि भाई तूने हरवा दिया, तूने मरवा दिया, तेरी वजह से मैंने निकल सका या तेरी वजह से मैंने ज्यादा बाइंग कर ली। तो वो जितने भी लोग हैं इस वक्त मार्केट से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात है कि जंग खत्म हो रही है, हुई नहीं है, हो रही है। उस पे मार्केट का रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया कि कितना जबरदस्त किस्म का हाइक आया है और मार्केट अपर कैप पे बंद हुई है। आधे एक घंटे तक अपर कैप पे बंद रही, मार्केट को हॉल्ट लगा ऊपर की तरफ 10,000 पॉइंट इंडेक्स पे। तो आप सोच लें कि जब जंग खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, तो 1,91,000 क्या रुकेगी मार्केट? मुझे जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या 1,91,000 पे इंडेक्स को रुकता हुआ देखेंगे? क्या पुराने हाईस के ऊपर इंडेक्स को, सॉरी, स्टॉक्स को रुकता हुआ आप देखेंगे? इतनी तेजी से स्टॉक्स आपकी आंखों के सामने से जाएंगे। और जो आज एग्जिट करने का कह रहे हैं ना कि हमें बता देते, तो आप आज एग्जिट कर जाइए, क्योंकि आप लोग ही वो हारे हुए लोग होंगे, उस वक्त आप लूजर होंगे जो बाहर खड़े हुए मार्केट को देख रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बढ़ गई, काश मैं मार्केट के अंदर खड़ा हो जाता। बाकी वो लोग जो जितने हमें सराहते हैं, आप लोग ही मोटिवेशन है जी, रोज आना, रोज मार्केट के बारे में बात करना, जब मार्केट रुकी हुई और थमी हुई हो। एक आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है कि रोजाना आके आपसे बात करना, चाहे शॉर्ट के अंदर मुइज बता रहा हो चाहे मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा वीकली के ऊपर भी जो आपको आके बता रहे होते हैं। इतना आसान काम नहीं होता जी, बड़ी मुश्किल चीज है ये। आप आके सामने कैमरे के ऊपर बैठे तो सही, आपको लग पता जाएगा। तो जितने वो लोग जो कमेंट्स करते हैं, हमें सराहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, खास तौर पे इस मार्केट को समझते हैं, कारोबार को समझते हैं, बाइंग सेलिंग को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट को, स्विंग को समझते हैं, आप सब हमारे सर का ताज है जी। आप सभी की मोटिवेशन है, आप सभी की जो हिम्मत है वो हमारे लिए हौसला बन के आती है और हम इसी तरीके से वीडियोस में आ रहे होते हैं। बाकी एग्जिट कर जाए जी मार्केट से, जितने डरपोक लोग हैं आप सभी लूजर हैं मार्केट के, आपका काम नहीं है इस मार्केट के अंदर। आज मार्केट की पोजीशन में आपको बताता हूं, कल मैंने सर्किट ब्रेकर्स आपको बताए थे, लोअर लॉक के करीबन 86 थे। आज सर्किट ब्रेकर जो है वो हमारे पास अपर साइड के ऊपर है, अपर कैप के ऊपर है। और अपर कैप के अंदर जो पोजीशन है हमारे पास, इसको 100 की तरफ हम कर देते हैं। तो अपर कैप पे आज हमारे पास 86 तो नहीं, लेकिन 37 एंट्रीज जो है वो अपर कैप की साइड के ऊपर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सिस्टम्स, कल की वीडियो में ही आपको बताया था, है सिस्टम्स, कल की वीडियो में ही आपको बताया था, वो जो है आज अपर कैप के ऊपर खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मजीद आ जाए हम तो नीचे की तरफ, हमारे पास यहाँ पे नेटसोल भी नजर आ रहा था, बहरहाल ये शायद रीलोड हो गया है, नेटसोल भी यहाँ पे नजर आ रहा था। इसको जरा हम रीलोड करके आपको बेहतर तरीके से पोजीशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिस्टम्स कल आपको बताया था अपर कैप पे बंद हुआ है, इसी तरीके से नेटसोल कल आपको बताया था टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ये भी अपर कैप पे बंद हुआ है। फिर मोगल इंडस्ट्रीज स्टील सेक्टर में आपको बताया था, ये अपर कैप की तरफ बंद हुआ है। फिर इसी तरीके से आईएलपी टेक्सटाइल के अंदर ये अपर कैप पे बंद हुआ है। फिर हम बात कर लें तो ईपीसीएल भी अपर कैप बंद हुआ है, एंग्रो एच अपर कैप बंद हुआ है, एजीपी जी फार्मा, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि फार्मा नहीं चलेगा,
अपर कैप पे बंद हुआ है। फार्मा हमारी एपीआई चाइना से आती हैं, चाइना का रूट कोई खराब नहीं है, बराबर में चाइना खड़ा हुआ है हमारे, ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारे एचबीएल हैं जो नॉन शेयरिंग स्टॉक्स हैं, एचबीएल है, इसके अलावा टीआरजी है, जो लोग काम करते हैं उनके लिए, एनसीपीएल वगैरह है, एनपीएल है, वो भी अपर कैप पे बंद हुए हैं। तो काफी ज्यादा एक तेज मोमेंटम के अंदर मार्केट थी, खासतौर पे ऑयल सेक्टर ने मार्केट को पकड़ के रखा था। अब ऑयल की जहां तक बात रही जी, इस वक्त थोड़ा सा तेज हुआ है $88 पे। इतवार की वीडियो मेरे लफ्ज मौजूद हैं, आप सब वीडियोस जाके देख सकते हैं, जिन्होंने देखी उनको मालूम है, वो गवाह है। 84, 85, $87 रीटेस्ट कर सकता है, ये मेरे लफ्ज मौजूद हैं उस वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था कि वो एरिया ये रीटेस्ट कर सकता है। और आज एग्जैक्ट 84.43 का इसने लो लगा है। कल जो थी बेसिकली ये एग्जैजुरेशन थी, ये बहुत ज्यादा जो बढ़ गया था उसके बाद जो गिर गया था। अब लोग कहते हैं कि भाई G7 ममालिक ने जो है वो तेल की जो सप्लाई है उसको खोलने का कह दिया, उस वजह से ऑयल नीचे आया है। लेकिन मैं कहता हूं टेक्निकल्स की वजह से ऑयल हमारा नीचे आया है। क्यों? मैं आपको मंथली चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूं कि टेक्निकल्स ने कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, और कहां जाके एग्जैक्ट ऑयल ने रुकना था और एग्जैक्ट वहीं पे ऑयल रुक के वहीं से रिवर्सल लिया है। ये है फिबोनाची, पिछली कई वीडियोस के अंदर काफी दफा मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, इस दफा तो फिबोनाची का इस्तेमाल जो है बड़ा परफेक्ट हमारे सामने आया है। ये टॉप था ऑयल का, ठीक है, ये टॉप था करीबन $127-28 का, $127-28-29 से ये जो इसका बॉटम है, ये बॉटम पे हम ला के रखते हैं। तो फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि 0.786% है, आपको बताया कि एग्जैक्ट नंबर जिसके बाद से पूरा ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, वहीं पे आके $113 था, थोड़ा सा एग्जेजरेशन ली, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट, और ये मंथली चार्ट्स हैं, एग्जैक्ट उसी लेवल से ऑयल ने रिवर्सल लिया है। और नीचे फिलहाल अगर हम देखें तो गोल्डन जोन से भी नीचे जाके खड़ा हुआ है इस वक्त, और फिलहाल जो है 0.3 की जो लेवल्स है उसको उसने थोड़ा सा अपने लेवल को मेंटेन किया और वहां से ऊपर है। अभी जो एग्जैक्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का सामना है वो $92 से $95 है। इतना जहां ऑयल खड़ा हुआ है अब $88 के ऊपर, $87 के ऊपर, $85 के ऊपर, इतना हम सहन कर सकते हैं एज ए पाकिस्तानी कौम, हम इतना तो इसको सहन कर सकते हैं। लेकिन ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है इसको नहीं क्रॉस करना चाहिए, मतलब कि 90s के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किलात कंटिन्यू रह सकती हैं। इतना हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ भाई ₹55 हमने बढ़ा दिए, थोड़ा बहुत जो है हमारा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो यहां तक हमें समझ आता है। तो बहरहाल जी, ऑयल की जो सिचुएशन है अभी वो अंडर कंट्रोल है, और ऑयल सेक्टर में लाजमी आपने इन्वेस्ट करना है, उसको फिलहाल नहीं छोड़ना है। बाकी हमारे साथ अकाउंट खुलवाने के लिए जो लोग भी चाहते हैं कि भाई स्टॉकिफाई की सर्विसेज हासिल करनी है, उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलवाना है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। एवरीबडी नोज ब्लड बाथ के अंदर जितने अच्छी वैल्यूएशंस पे स्टॉक मिल रहे हैं, आप सब भी इस बात के गवाह हैं। जितने लोग कहते हैं ना कि एग्जिट कर जाना चाहिए, आप सब भी इस बात के गवाह हैं कि मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी वैल्यूएशंस मिल रही है। आपका मार्केट से कॉन्फिडेंस नहीं टूटा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इस वक्त शटर हुआ हुआ है जंग की वजह से। तो जंग की एक खबर ने आपको सामने जाहिर कर दिया कि मार्केट के अंदर कोई भी किसी किस्म की खराबी नहीं है। तो अगर आप ये सोचे ना कि मार्केट खराब है, तो ये मैं आपके जो कहते हैं ना कि दिमाग का जो फतूर है उसको उड़ाना चाहता हूं। इस वक्त मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस मौजूद है, बाइंग करके काम करना चाहिए। जो हफ्ते की हमारी जो इतवार की हमारी स्ट्रेटजी है उसके वक्त उसके ऊपर इस वक्त भी हम इंटेक्ट हैं। साइडवेज में मिल सकती है मार्केट, फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन रेट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बाइंग करके काम करना चाहिए। तो बहरहाल जी, जिन लोगों ने बाइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर रेजिडेंट पाकिस्तानी है, अपने बच्चों का भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अपना सहूलत अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अपनी हाउस वाइफ का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। खास तौर पे फ्री प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपको कॉल्स, इन्वेस्टमेंट की शीट्स, मार्केट की साइकोलॉजी, काम कैसे करना है, तमाम तरह की गाइडेंस आपको मिल रही होती है। तो अकाउंट खुलवाने के लिए अभी राब्ता कीजिए 0313 333 2998। व्हाट्सएप पर राब्ता करना है, व्हाट्सएप के जरिए ही घर बैठे ऑनलाइन आसानी आपका अकाउंट खुल जाएगा। जिस तरह की भी आपका अकाउंट खुलवाना है, आरडीए हो, सहूलत हो, अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाना हो, नॉर्मल अकाउंट खुलवाना हो, आपका ऑलरेडी कहीं अकाउंट मौजूद है, उसके अलावा आपने अकाउंट खुलवाना हो, मुनीर खान सिक्योरिटीज में अकाउंट है, वो अकाउंट आपने उठा के स्टॉकिफाई के पास लाना हो, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आपने सिर्फ दिए गए नंबर पर राब्ता करना है, घर बैठे आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है, इंशाल्लाह मैं आपको चार्ट्स के ऊपर एक और इंडेक्स के बारे में भी एक जरा तफसील बताता हूं। जो लोग कहते हैं ना, मैंने शुरू में कह दिया कि जो लोग कहते हैं टेक्निकल काम नहीं करते, मैं जरा इंडेक्स का पूरी आपको तफसील बताऊंगा कि इंडेक्स ने मार्च के महीने में किस किस तरह परफॉर्म किया है, और मार्च का महीना क्यों इंपॉर्टेंट है इंडेक्स के लिए। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि वो लोग जो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार डिविडेंड किस तरीके से मिलेगा, तो देखिए ये हमारी वेबसाइट है stockify.com। यहाँ पर जब आप आते हैं पे आउट्स के सेक्शन में, ठीक है, stockify.com, यहाँ पे आएंगे, पे आउट्स पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपने ये ज्वाइन और व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक कर लेना, ताकि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो पे आउट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो तमाम कंपनीज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो अभी तक पे आउट दे चुकी हैं, जिनके अभी रिसेंट दिनों में रिजल्ट आए थे और उन्होंने आपको डिविडेंड वगैरह अनाउंस किया है, ठीक है। अब लोगों का जहन में ये सवाल होता है कि बुक क्लोजर की डेट अलग है, पे आउट्स की डेट अलग है, मतलब एक्स डेट अलग है, तो मुझे किस पे फोकस करना है। देखिए, बुक क्लोजर से आपका कोई किसी किस्म का ताल्लुक है ही नहीं, बुक क्लोजर को आप इग्नोर करके चलें। आपका ताल्लुक है पे आउट्स के अंदर एक्स डेट से, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो सामने ही आपके सामने नोट लिखा हुआ है, टू बी एलिजिबल फॉर द पे आउट बाय द स्टॉक 1 डे बिफोर द एक्स डेट। एक्स डेट से एक दिन पहले आपने स्टॉक बाय करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जरा नीचे आ जाते हैं, 16 तारीख में, ये मेरे सामने है मीजान बैंक। अब मीजान बैंक का 70% का डिविडेंड है, 16 तारीख उसकी एक्स डेट है, यानी कि 15 तारीख को आपको बाय करना लाजमी है। और 15 तारीख को बाय करके आप जाएंगे, 16 को मार्केट खुलते साथ ही आप बेच देंगे, तो आप एलिजिबल हैं उस पे आउट के लिए जो कंपनी ने आपको दिया है, ठीक है।
तो एक्स डेट से एक दिन पहले आपने खरीदना है, एक्स डेट वाले दिन आते साथ ही आप बेच देंगे, एक दिन पहले खरीदना है, ऊपर लाइन भी लिखी हुई है एक दिन पहले खरीदना है। अगर आपने एलिजिबल होना है तो एक दिन पहले खरीदेंगे, उस दिन बेचेंगे नहीं, अगले दिन आके मार्केट खुलते साथ ही भी आप बेच देंगे तो भी आपको पे आउट मिल जाएगा। तो एक्स डेट देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है stockify.com, जितने पे आउट वाले स्टॉक जिनके अभी बाकी हैं पे आउट्स वगैरह, वो आप अपने हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। इंडेक्स की आज की मोमेंटम तो मैं नहीं बताऊंगा, ज्यादा खास उसको डिस्कस नहीं करते, अपने लेवल्स के ऊपर मजबूत है। मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री जरा आपको बता दूं कि इंडेक्स ने पहले अपने दौर के अंदर खासतौर पर मार्च के महीने में जब जब क्राइसिस आए हैं, मार्च के महीने में इंडेक्स ने किस तरह परफॉर्म किया, टाइम साइकिल्स जिसे कहा जाता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे 2008, सभी को याद है जी, पुराने लोगों को तो खास तौर पे याद है। 2008 मार्केट गिरना शुरू हुई और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके हॉल्ट हो गई और करीबन 3-4 महीने, 3.5-4 महीने का अरसा मार्केट ने बंद गुजारा, बिल्कुल टोटली बंद थी मार्केट। उसके बाद जब खुली है तो खिलते खिलते गिरती गई और 5,000 इंडेक्स आ गया। 5,000 इंडेक्स आने के बाद मार्केट देखें जनवरी में इसने बिल्कुल बॉटम आउट किया और थोड़ा सा उठने के बाद बिल्कुल ये करीबन फरवरी के महीने में साइडवेज रही। फरवरी में के महीने में साइडवेज रहने के बाद और मार्च का समझ लीजिए कि दूसरा तीसरा हफ्ता भी साइडवेज रहने के बाद उसने जो अपनी रैली शुरू की है मार्च के महीने में, 20 मार्च 2009 जहां से रैली शुरू की है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो जो रैली कंटिन्यू होती रही है, होते 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 सीधा एक रैली ने 35,000 इंडेक्स, 5,000 इंडेक्स से सीधा 35,000 की रैली आप लगाई है। तो बॉटम आउट हो गया था इंडेक्स जनवरी में ही और उसके बाद एक जबरदस्त किस्म का अपसाइड का मूव देखने में आया। उसके बाद हम आ जाते हैं 2015 में, टॉप लगाने के बाद मार्केट नीचे गई, नीचे आते आते सीधा इसने अपना बॉटम लगाया 27 मार्च 2015, वही मार्च का महीना आ गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं अप्रैल के महीने से, यानी कि मार्च के अराउंड ही अप्रैल के महीने से दोबारा इंडेक्स उठना शुरू हुआ और सीधा 36,000 का हाई लगाया, यानी कि 20% इंडेक्स ने ऊपर की तरफ मूव दिखाया। उसके बाद फिर एक गिरावट शुरू हुई और उसके बाद फिर नीचे साइडवेज का सिलसिला, गिरावट का सिलसिला। और उसके बाद हम देख सकते हैं साल 2016 फरवरी, फरवरी का आखिरी महीना इंडेक्स बॉटम आउट हुआ यहीं पे और उसके बाद फिर दोबारा एक लैग शुरू हुआ ऊपर की तरफ का मार्च के महीने में, ये देख सकते हैं अगला हफ्ता मार्च, 4 मार्च, 4 मार्च से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ और उसके बाद जो है वो एक सीधा मार्केट ने टॉप लगाया 52-53 हजार इंडेक्स का। उसके बाद ये जो सारा सिलसिला था ये तो मार्केट अपने आपको करेक्ट करती रही। उसके बाद हम आ जाते हैं कोविड के अंदर। कोविड के सिलसिले में क्या हुआ कि मार्केट का एक टॉप लगा कोविड के अंदर 43,000, उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुई, सीधा एग्जैक्ट बॉटम लगा 27 मार्च 2020, फिर से मार्च आ गया हमारे सामने क्राइसिस के दौर के अंदर ही। मार्च के बाद अगले ही हफ्ते, यानी कि मार्च के अराउंड ही अगले ही हफ्ते मार्केट ने वहां से एक रिवर्सल शुरू किया, मार्च के महीने में बॉटम आउट कर गई मार्केट अपने आप को। वो जो रिवर्सल शुरू किया तो सीधा इंडेक्स ने अपना जो है वो हाई लगाते लगाते अभी तक हम देखें तो 70,000 का हाई लगाया, यहाँ से चलते चलते ऊपर 70,000 का हाई लगाया। 70,000 जो कि साल 2024 में आया था, 70,000, 67,000 इंडेक्स समझ लीजिए, 67,000 उसके करीब मार्केट अपना टॉप लगाया और उसके बाद नीचे गिरने के बाद साइडवेज हो गई। साइडवेज में जाने के बाद मार्केट ने अपने आपको बॉटम आउट किया 23 फरवरी 2024 को और उसके बाद पहली मार्च 2024 को मार्केट ने अपनी उठान का एक सफर शुरू किया। पहली मार्च 2024 के बाद जो मार्केट चलती रही तो 67,000 इंडेक्स बल्कि 62,000 इंडेक्स से सीधा इंडेक्स 1,91,000। अब 1,91,000 पे जाके जब टॉप लगा है तो आपको क्या नजर आ रहा है, इस वक्त मार्च का महीना है और मार्च का बाय द वे वीकली है, तो मार्च का महीना है और पहला और दूसरा हफ्ता अभी तक ग्रीन क्लोजिंग है। और मैं पहले हफ्ते के अंदर ही आपको बता चुका हूँ, मार्च के पहले हफ्ते के अंदर ही गालिबन आप समझ लीजिए कि जब फरवरी खत्म हुआ था कि जुम्मे की वीडियो, पिछले 2 जुम्मे की वीडियो मेरी मौजूद है कि इस वाला हफ्ता जो कि पिछला हफ्ता हमने देखा पॉजिटिव क्लोज हुआ और ये वाला महीना यानी कि मार्च का महीना इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव क्लोज होगा। तो टाइम साइकिल्स पे आप देख चुके हैं जब जब मार्केट के अंदर क्राइसिस आया, मार्च का ही महीना था जिसके अराउंड मार्केट ने अपने आपको बॉटम आउट किया है और उसके बाद ही मार्केट सीधा एक रिवर्सल की तरफ शुरू हुई है। तो आज की खबर आपके सामने मिसाल है, मार्केट के अंदर जाहिर है डिसरप्शन तो है बहुत ज्यादा, कह लो कि आप फौरन सारा पैसा डाल के मार्केट के अंदर पूरी सारी बाइंग वाइंग करना शुरू कर दें और सारा अपनी जेबें भर लें, इस तरह का भी काम नहीं है। लेकिन ऐसा भी काम नहीं है मार्केट के अंदर से कि आप एग्जिट करके बिल्कुल पीछे हट के बैठ जाएं। ठीक है, आप लूजर बनना चाहते हैं मार्केट के अंदर तो पीछे हट के बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज का दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, ग्रीन साइड पे ये, कल जहां आप रेड साइड पे लोअर लॉक पे मार्केट के अंदर एग्जिट करने को तैयार थे, आज तो अपर कैप के ऊपर है, अपर कैप पे एग्जिट कर जाइए, कुछ पैसे चंद पैसे आपके थोड़े से ऊपर ही आई हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। बहरहाल मैं नहीं समझता मार्केट के अंदर एग्जिट करने वाली बात है, टाइम साइकिल्स भी हमें ये बता रहे हैं, चार्ट्स भी हमें यही बता रहे हैं, टेक्निकल्स भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और जो फंडामेंटल चेंज है वो सबसे बड़ा वॉर है। और जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात रही तो वो फिलहाल अभी साइड हो गए हैं और अगर जिस तरीके से ऑयल अगर 80s में रहा तो इंशाल्लाह ताला ये बढ़ते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। तो ये इसके ऊपर हमने बेहतर तरीके से नजर रखनी है। फिलहाल फोकस जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स पर नहीं रखेंगे, हम अपने स्टॉक्स के ऊपर रखेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर अच्छी वैल्यूएशंस पे। कल के दिन भी कई सारे स्टॉक्स आपको बता चुका हूं जो सेक्टर्स जिनके अंदर जाना चाहिए, ऑयल है, फार्मा है, इसके अलावा जो है हमारे पास बैंक सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये सेक्टर के अंदर जाना चाहिए। और सीमेंट स्टील के अंदर भी आपने जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर जा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिलहाल वक्ती तौर पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो वहां पे थोड़ी सी मार पड़ सकती है। तो जो सेक्टर्स के अंदर जिन स्टॉक्स के अंदर जाना है वो भी बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा सेक्टर वाइज जो एनालिसिस है, लेवल्स हैं, बाइंग लेवल्स, वो भी आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यू टीम आपके इसलिए काम कर रही है, शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं, मार्केट में रहने का बता रहे हैं।
बाकी फैसला आपका अपना है, हमारा काम गाइडेंस देना, इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे आते हैं, इसी तरह की गाइडेंस देते रहेंगे। जब 1,81,000 पे आप सबके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, 90,000 इंडेक्स पे आप सभी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो जहां मार्केट के अंदर थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन है, वहां आपके साथ ही खड़े रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। जब डिफॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कभी हो ऐसा, लेकिन कह रहा हूँ कि जब डिफॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान, उस वक्त भी साथ खड़े थे। उस वक्त कई सारे लोग जो है मार्केट के अंदर बहुत तेजी से आए थे और उसी तेजी से गायब हो गए थे, हम ही थे जो खड़े हुए थे। इस दफा भी हम ही हैं जो खड़े हुए हैं इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों का साथ रहा तो इसी तरीके से बने रहेंगे। जितने अच्छे स्टॉक्स है बाइंग की तरफ जाना चाहिए, मार्केट में कोई घबराने वाली बात नहीं है। कल का दिन अगर शाम में फिर कोई उल्टी खबर आ जाए और कल का दिन फिर नीचे हो, तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाए, यार 5,000 पॉइंट नीचे, 6,000 पॉइंट नीचे। इंडेक्स पे नजर नहीं रखनी है, दोबारा याद दिला रहा हूँ, इंडेक्स पे नजर नहीं रखनी है। बाकी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है जी, अकाउंट खुलवाने के लिए, सर्विसेज हासिल करने के लिए आपने सिर्फ रब्ता करना है, और साथ व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेना, इंशाल्लाह ताला तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।